जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गो ग्लोबल। माय नेम इज़ मेजर आशीष। आप अपनी स्क्रीन में जो फोटोग्राफ देख रहे हैं उनका नाम है कैप्टन शिव कुमार। कैप्टन शिव कुमार इज़ करेंटली पोस्टेड एज डिफेंस अटैचे इन जकार्ता, इंडोनेशिया। और ऑप सिंदूर से रिलेटेड उन्होंने एक स्टेटमेंट दी जो कि बड़ी वायरल चल रही है और इसे नेशनल मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया ने काफ़ी ज़्यादा कवर किया है, जिसमें उन्होंने एग्जैक्टली कहा कि आई डू अग्री वी डिड लूज सम एयरक्राफ्ट। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या था इसमें। आगे बढ़ने से पहले हमें यह भी जानना चाहिए कि डिफेंस अटैची होता क्या है। डिफेंस अटैची एक आर्म फोर्सेस मेंबर का वो अधिकारी होता है जो कि किसी एम्बेसी में पोस्टेड होता है आउटसाइड इंडिया। ये आर्म फोर्सेस के किसी भी ब्रांच से हो सकते हैं, जैसे कि आर्मी, नेवी या एयरफोर्स। और इनका मेन एम क्या होता है कि प्रोटेक्ट, डेवलप एंड प्रमोट द डिफेंस इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री। साथ ही साथ बायलैटरल मिलिट्री एंड डिफेंस रिलेशनशिप को भी डेवलप करना होता है। और जितने भी डीएस होते हैं दे आर कंसिडर्ड एज डिप्लोमेटिक स्टाफ एंड दे इंजॉय फुल इम्यूनिटी। तो इनको इम्यूनिटी भी हासिल होती है उस कंट्री में। साथ ही साथ अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि ये जो सेमिनार हुआ था कहाँ हुआ था, कैसे हुआ था और उन्होंने उस इवेंट में या उस सेमिनार में क्या कहा एग्जैक्टली। तो ये जो इवेंट था वो था 10 जून 2025 में, ट्यूसडे के था, और जो कि इंडोनेशियन एयरफोर्स के द्वारा ऑर्गेनाइज़ किया गया था। और ये लोकेशन जो था एयरफोर्स यूनिवर्सिटी जकार्ता में था। और इस सेमिनार का मेन फोकस था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो ऑप सिंदूर के अंडर कॉन्फ्लिक्ट्स हुए थे, एरियल कॉन्फ्लिक्ट्स हुए थे, उसके इम्प्लीकेशंस क्या थे, क्या रिज़ल्ट निकला था, क्या स्ट्रेटेजिक मिस्टेक्स हुई थी, उन सभी चीज़ों को डिस्कस करने में, और क्या डैमेजेस हुए थे। तो ये सभी चीज़ें इनको एक प्रेजेंटेशन के द्वारा डिफरेंट जो इन्वाइटीज़ थे, जो गेस्ट थे, उनके द्वारा दिखाया गया। इस सेमिनार के दौरान हमारे इंडिया से रिप्रेजेंटेटिव जो थे वो थे कैप्टन शिव कुमार। आप सोच रहे होंगे कैप्टन क्या ये आर्मी के थे? नहीं, कैप्टन जो होता है बेसिकली आर्मी में भी होता है और नेवी में भी होता है। तो जो नेवी के कैप्टन हैं वो इक्विवेलेंट कर्नल रैंक के होते हैं जो आर्मी से होते हैं। तो कैप्टन शिव कुमार थे जो जिन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था इन द डिफेंस टॉक, जो कि अभी प्रेजेंटली डिफेंस अटैची है इंडियन एम्बेसी इन जकार्ता। और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर जो इन्वाइटीज़ की लिस्ट थी उसमें पाकिस्तान के डिफेंस अटैची भी थे, बट ही एब्सोल्युटली डिनाइड टू कम टू दैट सेमिनार। अब मैं चाहता हूँ कि आप कैप्टन शिव कुमार की उस सेमिनार के दौरान दिए गए एक जो स्टेटमेंट वायरल हुआ है वो स्टेटमेंट मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। और ध्यान से सुनिएगा, पूरा सुनिएगा, तभी आप अपना ओपिनियन इस टॉपिक के रिगार्डिंग बना सकते हैं। As brought out by Bapa Tommy Domtomo that India lost a lot of aircrafts. I may not agree with him that India lost so many aircrafts, but I do agree that we did lose some aircraft, and that happened only because of the constraint given by the political leadership to not attack the military establishment or their air defenses. But after the loss, we changed our tactics and we went for their military installations. So we first achieved separation of enemy air defense and destruction of enemy air defense. And जैसा कि आप सबने सुना, उन्होंने कहा कि हमारे भी कुछ एयरक्राफ्ट लॉस हुए हैं और ड्यू टू पॉलिटिकल कंस्ट्रेंट्स। बेसिकली वो कहना ये चाह रहे थे कि जो भी हमारा डिसीज़न होता है वो सिर्फ आर्मी का बेस्ड डिसीज़न नहीं होता है, वो एक कंट्री का डिसीज़न होता है, वो गवर्नमेंट का डिसीज़न होता है। तो गवर्नमेंट और आर्मी ने यही डिसाइड किया था, डिफेंस फोर्सेस ने यही डिसाइड किया था कि जहाँ पर भी हम अटैक करेंगे वो हम टेररिस्ट कैंप और टेररिस्ट लोकेशंस पे ही अटैक करेंगे, हम किसी सिविलियन और आर्मी इंस्टॉलेशंस पे अटैक नहीं करेंगे। आप अपनी स्क्रीन पे जो स्लाइड देख रहे हो ये वही स्लाइड है जो कि जकार्ता में कैप्टन शिव कुमार ने डिलीवर किया था। और टॉप राइट कॉर्नर में देखोगे आपको कैप्टन शिव कुमार भी दिखाई देंगे जहाँ पर वो ये स्पीच डिलीवर कर रहे हैं। और उसके इमीडिएटली बाद इंडियन एम्बेसी जो जकार्ता में है उन्होंने अपना स्टेटमेंट निकाला और उन्होंने कहा कि हिज रिमार्क्स हैज़ बीन कोटेड आउट ऑफ द कंटेस्ट एंड मीडिया रिपोर्ट्स आर ए मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ हिज इंटेंशन। साथ ही साथ उन्होंने ये कन्वे किया कि इंडियन फोर्सेस सर्व अंडर सिविलियन पॉलिटिकल लीडरशिप अनलाइक आवर नेबर्स सच एज पाकिस्तान। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया
कि ऑप सिंदूर के अंदर जो भी इंडिया का रिस्पॉन्स था वो नॉन एस्केलेटरी था। सो अब आगे बढ़ते हैं और हम ये देखेंगे कि क्या जो उन्होंने बोला उन्होंने कुछ डिफरेंटली बोला या कभी किसी ने ये कुछ बोला ही नहीं था। जैसा कि आप सबको याद होगा, हमारे डीजीएमओस ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इन्फॉर्मेशन दिया था, उन्होंने ये भी कहा था कि पाकिस्तान को हमने इन्फॉर्म कर दिया था 30 मिनट्स लेटर कि हमने ऑप सिंदूर के अंडर आपके टेररिस्ट कैंप और टेररिस्ट इस्टेब्लिशमेंट्स के ऊपर अटैक किया है। और उसी ब्रीफिंग के दौरान किसी रिपोर्टर ने डीजी एयर ऑपरेशन से पूछा कि कितने हमारे एयरक्राफ्ट लॉस हुए हैं, तो उन्होंने बोला कि लॉसेस आर पार्ट ऑफ कॉम्बैट बट ऑल आर पायलट्स आर बैक होम। तो इसका इंडिकेशन बहुत पहले ही दे दिया गया था कि शायद हमारे कुछ लॉसेस हुए हैं। साथ ही साथ जब सीडीएस ने किसी एक मीडिया चैनल को अपना इंटरव्यू देते हुए कहा था कि हमारे को कुछ लॉसेस हुए थे और हमने कुछ टेक्निकली मिस्टेक किए थे और उस मिस्टेक को हमने रेक्टिफाई किया और उसके बाद हमने प्रिसाइज और एक्यूरेट टारगेट को न्यूट्रलाइज़ किया और अचीव किया। और उसके इमीडिएटली बाद ऑप सिंदूर में पाकिस्तान के डीजीएमओ ने एक फ्रैंटिक कॉल करके सीज़ फायर के लिए भी रिक्वेस्ट किया था, जो कि हमारे डीजीएमओस ने कवर किया था। और साथ ही साथ अगर हम उस सेमिनार की कुछ क्लिप्स देखें जहां पर ये भी कवर किया गया था कि पाकिस्तान के कितने एयरक्राफ्ट लॉसेस हुए थे। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, पाकिस्तान के फाइटर जेट 6, एवैक्स 2, ट्रांसपोर्ट 1, रडार सैम 2। और मुझे ये लगता है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा ये डिस्कस करना चाहिए कि एनिमी को कितना लॉस हुआ है, एनिमी को कितना डैमेज हमने पहुंचाया है। और किसी को ये लगता है कि कैप्टन शिवा कुमार ने कुछ अलग से या कोई नई चीज़ बताई है, तो ये चीज़ ऑलरेडी हमारे डीजीएमओ और हमारे सीडीएस के द्वारा कवर किया जा चुका है। और एज़ पर गवर्नमेंट ये ऑपरेशन अभी ख़त्म नहीं हुआ है, तो हमें वेट करना चाहिए जब गवर्नमेंट अपना ऑफिशियल स्टांस देगी इस टॉपिक के ऊपर। सो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद।